Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 9 is there, sequences and series and exercise 9.3 का question number 24. So let's see and let's go on question number 24. What is in question number 24? Let's read. Question number 24 में दे रखा है so that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to nth term is 1 upon r to the power n. यानी कि गाइस हमें रेशियो दे रखा है जीपी की एक तो फर्स्ट n टर्म्स है ऑफ ए जीपी एंड फिर दे रखा है n प्लस 1 टर्म्स का जो रेशियो है वो हमें कितना दे रखा है टू एन टर्म तक दे रखा है वो 1 अपॉन आर टू द पावर n सो करना है. ठीक है, मतलब गाइस हमें सीरीज दे रखी है. ठीक है, रेशियो दे रखा है दो सीरीज का, दो जीपी सीरीज है. कैसे स्टेप से? सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी टू दे, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी जो हमें दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, फिर लास्ट हो जाएगा AN. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया ना एन टर्म्स तक. ठीक है, एन टर्म्स हो गई है. फिर फिर एक तो हमें दे रखा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि हमें सम दे रखा है फर्स्ट एन टर्म्स का. फिर हमें दे रखा है फ्रॉम n प्लस 1 और फ्रॉम n प्लस 1 से लेके 2n तक. ठीक है, हमें जो टर्म्स का जो लेना है रेशियो, मतलब टर्म्स जो बनानी है वो कहाँ से लेनी है n प्लस 1 से. तो ये हो जाएगा. अब जो नेक्स्ट है वो an प्लस 1 और an प्लस 2 an प्लस 3 एंड कहाँ तक हो जाएगा प्लस a2n. ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा a2n. आप समझ रहे हो, हमसे बोला गया था कि पहले तो हमें दे रखा था सम दे रखा है. किस किस का सम दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. तो हमने ये लिख दिया फर्स्ट एन टर्म्स का सम. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एन टर्म्स का सम हो गया. ठीक है, फिर बोला है टू द सम ऑफ टर्म्स. अब जो टर्म्स लेनी है कहाँ से लेनी है? n प्लस 1 से लेके 2n तक. ठीक है, ये हमें सम दे रखा है. एंड फिर दे रखा है रेशियो. रेशियो में दे रखा है ना, तो रेशियो में किस किस का सम एक कौन कौन सी रेशियो दे रखा है? रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म. तो पहले हमें इसका रेशियो लेना है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड यहाँ तक हो जाएगा AN तक. ठीक है, किसके साथ रेशियो दे रखा है? फर्स्ट एन टर्म्स हो गई है ऑफ AGP 2. किसके साथ है? n प्लस 1 के साथ. तो ये हो जाएगा AN प्लस 1 AN प्लस 2 AN प्लस 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा A2n. और रेशियो किसके इक्वल दे रखा है? मतलब हमें शो करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो दैट हमें शो करना है ना ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 अपॉन आर टू द पावर n के इक्वल होना चाहिए. यानी कि ये LHS है और ये है RHS. तो हम LHS ले लेते हैं, RHS करेंगे प्रूव. ठीक है, हम LHS ले लेंगे, RHS प्रूव करेंगे. तो हम ले लेते हैं टेकिंग LHS हमने ले लिया. ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये 1 से लेके n टर्म्स तक का सम है, तो इसे लिख देंगे SN. क्या लिखेंगे? SN लिखेंगे. ठीक है, और ये क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक. पहले देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है, तो ये पूरा सम क्या हो जाएगा? ये पूरा सम क्या है? ये हो जाएगा पूरा सम है S2n. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? S2n माइनस, और हम इसमें से SN माइनस कर देंगे. तो जब SN माइनस मतलब इस पूरे में से हम ये माइनस कर देंगे यहाँ तक का, तो यही तो बचेगा. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? S2n माइनस SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसे लिख दो A1 प्लस A2 एंड प्लस AN तक. ठीक है, और इसे लिख दो AN प्लस 1 प्लस AN प्लस 2 एंड प्लस A2n. आप देखो समझ रहे हो ना, बहुत ईजी सम है. हमें देखो रेशियो दे रखा था इन दोनों सीरीज का, इन दोनों सीक्वेंस का दे रखा था हमें रेशियो. ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, इसे तो हम SN बोल सकते हैं. ठीक है, इसे तो हम n टर्म्स का सम दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन इसको क्या बोले यहाँ से लेके यहाँ तक को? ये पूरा सम जो है S2n में से अगर हम ये माइनस कर दें यहाँ तक का सम, तो यही तो बचेगा. तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं S2n माइनस SN. ओके, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? सब बहुत ही ईजी है. और क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इक्वल्स टू A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. यही होता है. तो हम SN का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. फिर इसके लिए क्या लगाएंगे? S2n के लिए. S2n के लिए बिल्कुल सेम क्या लगाएंगे, बस केवल डिफरेंस इतना होगा कि n की जगह 2n पुट कर देंगे अपॉन आर माइनस 1. और SN का यही फॉर्मूला A इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1
और ये किसके इक्वल चल रहा है, इसको लिख देंगे Sn अपॉन S2n माइनस Sn के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बिकॉज इधर स्पेस नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख देंगे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और फिर हम नीचे ले लेंगे एलसीएम। नीचे एलसीएम आ जाएगा r माइनस 1, क्या आ जाएगा r माइनस 1, और इधर तो ऐसे ही ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, Sn अपॉन S2n अपॉन माइनस Sn ये लिख देना है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो इसको रफ कर देंगे। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, ये बचा हमारे पास a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 माइनस a इंटू आर की पावर n माइनस 1। इसको हम क्या लिखेंगे, Sn अपॉन S2n माइनस Sn। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस a अपॉन a इंटू आर की पावर 2n माइनस a, और फिर ये हो जाएगा माइनस a इंटू आर की पावर n और प्लस a। ठीक है, और ये तो चल ही रहा है Sn अपॉन S2n माइनस Sn। तो देखो ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया, एंड ऊपर से हम a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से a कॉमन ले लेते हैं और बचेगा Rn माइनस 1 बचेगा। जब ऊपर से a कॉमन ले लिए तो Rn माइनस 1 ही तो बचा, और नीचे बचा a हम कॉमन ले लेंगे और Rn भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा Rn माइनस 1। देखो हमने ऊपर से क्या कॉमन लिया, a कॉमन ले लिया, और Rn इधर भी है, Rn इधर भी है। जब इधर से Rn कॉमन ले लिए तो ये बचेगा Rn माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम Rn प्लस Rn को ऐड करेंगे तो R2n ही हो जाएगा, इसलिए हम R2n को क्या लिख सकते हैं, Rn इंटू Rn, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है ना, इसीलिए। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड हमारे पास क्या बचा, Sn अपॉन S2n माइनस Sn क्या बचा, a अपॉन a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, और बचा 1 अपॉन r टू द पावर n। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें करना था प्रूव, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो यही हमें शो करना था, हमें बोला गया था ना ये 1 अपॉन r टू द पावर n, तो हमने शो कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, बस केवल हमें जो हमने सीरीज बनाई थी ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैसे बनाई, तो वो n टर्म्स की थी और एक n+1 से लेकर 2n तक थी, बस उनका रेशियो बनाना था, एंड फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना था सम का। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, इफ ए वी सी एंड डी आर इन जीपी। अगर ए वी सी और जो डी है वो कैसे हैं, जीपी में है, सो दैट तो हमें ये शो करना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जीपी में दे रखी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्म्स दे रखी है जीपी की। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज, हम जीपी सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स ले लेंगे। तो फर्स्ट A1, ठीक है, A1 क्या है, A के इक्वल, V1 है, A है, फिर देखो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए जीपी वो क्या होती हैं, A। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी क्या होती हैं, A AR, ठीक है, AR स्क्वायर और एंड AR क्यूब, ये होती है हमारी जीपी की सीरीज। इसी प्रकार से जीपी की टर्म्स इसी प्रकार से आगे इंक्रीज होती रहती हैं, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, बट हमें केवल 4 की ज़रूरत है। ठीक है, केवल 4 की। मैंने कहा इफ़ ABC एंड D आर इन जीपी, दो चारों कैसे हैं, जीपी में है, तो हमें ये शो करना है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, A इक्वल्स टू A के इक्वल दे रखी है, फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म AR किसके इक्वल दे रखी है, B के। एंड थर्ड टर्म जो है AR स्क्वायर वो किसके इक्वल दे रखी है, C के। एंड फोर्थ टर्म है AR क्यूब वो किसके इक्वल दे रखी है, D के। ठीक है, सो सिंपली हम अब देखो क्या करना है, हमें शो करना है ना इसको LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम टेकिंग हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम LHS ले लेते हैं। हमने LHS ले लिया, एंड LHS में A इक्वल्स टू क्या है, A इक्वल्स टू हम पुट कर देते हैं,
ये है हमारे पास एल एच एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या है ए, तो हम ए की जगह ए लिखेंगे। बी की जगह क्या है ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। सी क्या है, सी है ए आर स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। फिर इंटू में बी क्या है ए आर, तो बी का तो स्क्वायर दे रखा है ना, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी क्या है ए आर स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। फिर डी क्या है ए आर क्यूब, तो इसका भी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बच्चे का हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एंड फिर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से ये कॉमन है, ए स्क्वायर एक और एक स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, तो ए की पावर 4 हो जाएगा इंटू आर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, एंड बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। ये आया हमारे पास एल एच एस। क्या है, ये है एल एच एस। हम आर एच एस को किसके इक्वल लेके आएंगे, आर एच एस के। सो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस। अब आर एच एस क्या है, ए वी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है, ए की जगह ए ही है, बी क्या है ए आर है प्लस बी क्या है ए आर है, सी क्या है ए आर स्क्वायर है प्लस सी क्या है ए आर स्क्वायर, डी क्या है ए आर क्यूब, ए आर क्यूब। अब हमें इसका क्या कर देना है, इसका हमें इस टाइप से दे रखा है स्क्वायर। ठीक है, क्या दे रखा है स्क्वायर। सो देखो क्या, देखो यहाँ पे भी ना जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए टू दी पावर और आर की पावर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके में भी ये भी दोनों जब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 2 + 1 3 प्लस ए की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा और आर की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, एंड इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे, देखो ए स्क्वायर है कॉमन, ए स्क्वायर है कॉमन, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो ए की पावर 4 निकलेगा बाहर। समझ रहे हो, ए स्क्वायर है कॉमन बट इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाहर निकल आएगा, एंड आर भी कॉमन है, और जब आर को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको स्क्वायर से नहीं बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो, यही एल एच एस था, यही आर एच एस है। हमें तो यही प्रूव करना था ना कि एल एच एस जो है वो किसके इक्वल है, आर एच एस के। ठीक है, हमें एल एच एस और आर एच एस दोनों को क्या करना था, इक्वल प्रूव करना था। तो हमने शो कर दिया कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो हमारा जो सम है ये वाला कंप्लीट हो चुका है। So next question is 26. Let's see what is in question number 26. Let's read. Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. गाइस हमें दे रखा है insert two numbers 3 and 81, यानी कि 3 और 81 के बीच में हमें 2 नंबर्स पुट करने हैं, 2 टर्म्स लिखनी है, सो दैट इस प्रकार की ये जो सिक्वेंस है वो कैसा हो GP का। ठीक है, देखो इस टाइप से हमें एक क्या नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 3, एंड इसके बीच में 3 एंड 80 के बीच में हमें 81 के बीच में 2 नंबर्स यहाँ पे रखने हैं कि ये GP बने, यानी A1 हमें दे रखा है 3, A2 हमें निकालना है और A3 भी हमें निकालना है, A4 हमें दे रखा है। A2 क्या होता है, A क्या देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है A, सेकंड टर्म होती है AR, थर्ड टर्म होती है AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म होती है AR क्यूब। अब हमें फर्स्ट टर्म तो दे रखी है 3 और फोर्थ टर्म भी दे रखी है, फोर्थ टर्म क्या दे रखी है 81। हाँ, तो देखो A4 हम क्या लिख देंगे, A4 हमारे पास क्या है AR क्यूब, ये होती है हमारी फोर्थ टर्म, AR क्यूब इक्वल्स टू 81। A की जगह हमें पता है 3 है, तो 3 इंटू आर क्यूब इजिकल टू 81, 3 2 जाए यहाँ पे 27 हो जाएगा, आर क्यूब इजिकल टू हम 27 को लिखेंगे, 3 3 9 3 27, यानी कि 3 की पावर 3 और आर की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, आर इक्वल्स टू 3 आ गया, आर इक्वल्स टू 3 आ गया। हमें क्या निकालना है, AR निकालना है, AR ही तो है ना सेकंड टर्म, तो ए क्या है 3, आर क्या है 3, तो A2 क्या हो जाएगा 9 और A3 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर। ठीक है, A क्या है 3, आर क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27।
तो हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई, थर्ड टर्म की आ गई 27 एंड सेकेंड टर्म की आ गई 9। तो ये फाइनली हमारा ये जो हमें निकलवाए थे 2 टर्म्स निकलवाई थी, एक A2 और एक A3। ठीक है, तो A2 क्या हो जाएगा 9 एंड A3 क्या हो जाएगा 27। और फाइनली क्या है, ये जीपी में है। जीपी में कैसे है इसको कैसे बताएंगे, जीपी में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 एंड जब थर्ड टर्म को डिवाइड करोगे सेकंड टर्म से तो क्या आएगा 3। तो बस ये जीपी है, क्योंकि आर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो 1 इक्वल्स टू मतलब R1 निकालो R2 के इक्वल R के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीपी में, हमें यही बोला गया था, हमें 2 टर्म्स निकालनी थी A2 एंड A3 जो हम निकाल चुके हैं। सो 26 क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड।